अच्छा, लोग फिर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि मैं अहले तशरीफ़ फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ या सुन्नी। जी मैं सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, करबला का वाक़या इतना दर्दनाक है कि इसको बयान करते हुए दिल खून के आंसू होता है और शायद ही रहती दुनिया तक इस तरह का दर्दनाक वाक़या दोबारा कभी पेश आए। लेकिन बहुत सारे लोग 10 मुहर्रम उल हराम को सिर्फ करबला के वाक़े से मंसूब करते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम उल हराम को इस्लामिक हिस्ट्री में क्या अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में अपने प्यारे बंदों को आजमाइश में डाला और 10 मुहर्रम उल हराम यानी कि यौम अशूरा के दिन इस आजमाइश से निकाला। आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारे पैगम्बरों को जिनको आजमाइश में अल्लाह ने डाला और यौम अशूरा के दिन उस आजमाइश से निजात दी, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में कुछ फनकारों के बारे में भी बताऊंगा जिनके बारे में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि यौम अशूरा यानी कि 10 मुहर्रम उल हराम को इस्लाम में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों हासिल है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम उल हराम को जन्नत बनाई और 10 मुहर्रम उल हराम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया और अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाजत दी 10 मुहर्रम उल हराम को। और इसी दिन अल्लाह ने आसमान से जमीन पर बारिश बरसाई। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 सालों तक लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, चंद के अलावा सभी गाफिल रहे। अल्लाह ने एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और हुक्म दिया कि जोड़ा जोड़ा इंसानों का, जानवरों का, सभी इस कश्ती में सवार हो जाएं। और उसके बाद अल्लाह ने आसमान से इतनी ज्यादा बारिश बरसाई कि हर तरफ सैलाब, बारिश और पानी इतना ज्यादा हो गया कि बड़े बड़े पहाड़ भी उसमें डूब के, इन पहाड़ों के साथ साथ बस्ती के वो सभी लोग जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे, वो इस पानी में, इस सैलाब में डूब के गर्क हो गए। सब कुछ खत्म हो गया सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और इसमें सवार जानवर और अल्लाह के नेक बंदे। ये 10 मुहर्रम उल हराम तक बारिश जारी रही और 10 मुहर्रम उल हराम को अल्लाह ने बारिश को हुक्म दिया कि रुक जा। पानी सारा जमीन ने जज्ब कर लिया और अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहली बार यानी कि 10 मुहर्रम उल हराम को जमीन पर कदम रखने की इजाजत दी। फिरौन को जब ये पता चला कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सारी सल्तनत को, तुम्हारी सारी ताकत को गर्क करके रख देगा, तुम्हें बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देगा, तो फिरौन ने हर पैदा होने वाले बच्चे को मारना, कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह की ऐसी कुदरत के उसी के घर में पैदा होने वाला एक ऐसा बच्चा जो बड़ा होकर पैगंबर बना, जिसका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में रहकर परवरिश पाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को फिरौन के मुजालिम से आजाद करवाया और फिर फिरौन का पूरा लश्कर पानी में गर्क कर दिया गया। वो दिन भी यौम अशूरा का यानी कि 10 मुहर्रम उल हराम का था और इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अल्लाह ने पैदा किया और जन्नत में रहने का हुक्म दिया और साथ में ये भी हुक्म दिया कि फलां दरख्त के करीब नहीं जाना और ना ही इसका कोई फल खाना। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के वर्गलाने में आ गए और उस फल को खा गए। अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रो रो कर अल्लाह से माफिया मांगा करते थे और इतने साल माफिया मांगी और आखिरकार उनको जिस दिन माफी मिली वो दिन था यौम अशूरा का यानी कि 10 मुहर्रम उल हराम को अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। दोस्तों, नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए हजारों दरख्त कटवाए और ये आग कई दिनों तक भड़कती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी आग में डाला गया कि ये आग इतनी खतरनाक थी कि इसके दूर दूर से भी अगर कोई परिंदा गुजरता तो वह जलकर भस्म हो जाता। इस आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया और इसी आग से अल्लाह ताला ने उनको निकाला। तो वो दिन था यौम अशूरा का। अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम उल हराम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस भयानक आग से बचाया, उस आजमाइश से निकाला। तो वो दिन भी यौम अशूरा का यानी कि 10 मुहर्रम उल हराम का था। दोस्तों, यौम अशूरा के दिन ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का तोहफा दिया गया। इनको जिन्नों का, जानवरों का, हवाओं का, हर चीज का सरदार बना दिया गया। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इन्हीं जानवरों, हवाओं, परिंदों और इन सब पर सल्तनत करते हुए उन्होंने अल्लाह को कहा था कि मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनसे कहा कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है, मैं करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दी है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानवरों के जरिए, परिंदों के जरिए, हवाओं के जरिए, जानवरों के जरिए अनाज जमा किया। और फिर अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत से कौन मुकाबला कर सकता है। और उन्होंने अपनी मखलूक का एक ही जानवर ऐसा भेजा, एक ही ऐसी
मखलूक भेजी जिन्होंने उस सारे अनाज को, सारे खाने को एक ही लुकमा बनाया और खा लिया। और वो अनाज जिसको जमा करने में जिन्नात ने, हवाओं ने, परिंदों ने, जानवरों ने, सभी ने साथ दिया और कई महीने लगाकर वो अनाज जमा किया गया था, उसको पकाया गया था। उस सारे अनाज को, उस सब चीजों को एक ही मखलूक ने एक ही निवाला बना लिया। और ये सब देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान हो गए थे। लेकिन ये आप जानकर हैरान होंगे कि इनको जो सल्तनत दी गई थी वो यौम अशूरा के दिन दी गई थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों के करीब क्या हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है और वो हमारी जुबान अगर समझ सकता है और हम उसके सामने करबला का वाकया रखें तो ये दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा दर्दनाक वाकया है। और जब भी इसको सुना जाता है दिल खून के आंसू होता है और इंसान वो वाकया पूरी तरह अपने जज्बात पर काबू रखकर नहीं सुन सकता। खैर, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे एक्टर्स के बारे में भी पूछते रहते हैं, क्या ये शिया है, क्या ये सुन्नी है, क्या ये वहाबी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान अब्बास के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। इमरान अब्बास अहले तशरीफ़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले शायद लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है तो मजालिस में इनको मातम करते हुए इनकी बहुत सारी वीडियो सामने आती रहती हैं, तो यूं सबको यकीन हो गया है। हम भी पहले से जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पूछते थे, तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान अब्बास अहले तशी हैं। उसके बाद आजकल एक ड्रामा चल रहा है परवरिश, जिसमें समर अब्बास जाफरी काम कर रहे हैं। इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, इंस्टा पर भी मैसेजेस किए, आप पता करवा के बताएं क्या ये शिया हैं। जी, समर अब्बास जाफरी भी शिया हैं। और यमुना जैदी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा। यमुना जैदी भी अहले तशी हैं और इनकी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने शायद नहीं देखी। ये करबला जब गई और वहाँ पर इन्होंने जितनी ज़ियारतें की और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी जगहों पर ये लिखा भी। बहरहाल जो लोग नहीं जानते थे उनको ये बताता चलूँ कि यमुना जैदी भी अहले तशी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके साथ आसिम अजहर के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानने का तजस्सुस है कि आसिम अजहर भी अहले तशी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, आसिम अजहर भी अहले तशी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और अभी पिछले दिनों आसिम अजहर ने ये कहा था कि मुहर्रम गुजर जाए उसके बाद अपने गम और दुखों का इजहार करेंगे कुछ गानों में। बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा भी और कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा। बाबर अली के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो बाबर अली का ताल्लुक़ भी अहले तशी फैमिली से है। वैसे तो इनका जिक्र मैं करना नहीं चाह रहा था आज की इस वीडियो में, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि बाद में जो मैं इस पर बात करूंगा मुहर्रम के हवाले से, तो बेहतर है कि मैं आपको बता दूं इसी में। उसके बाद रेशम के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े लंगर बनाकर जो लोगों में बांटती हैं और ये वो, क्या ये न्याज होती है, क्या होता है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं जानता कि वो न्याज देती हैं या क्या देती हैं, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि हाँ, वो अहले तशी फैमिली से ताल्लुक़ रखती, खुद अहले तशी हैं। मोहसिन अब्बास हैदर के बारे में लोगों ने पूछा, जी वो भी अहले तशी हैं। सादिया इमाम के बारे में लोगों ने पूछा, क्या वो भी अहले तशी हैं। जी, सादिया इमाम को तो मैंने खुद ज़ाती तौर पर मैं उनके साथ काम करता था, कराची में उनके घर आना जाना था, तो बाकी वो भी अहले तशी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और अलीज़ा सुल्तान के बारे में लोग पूछते थे, फ़िरोज़ खान की एक्स वाइफ के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िरोज़ खान अहले तशी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुहर्रम के दिनों में उनका ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का जो क्लिप था जिसमें वो काले कपड़े पहन कर बैठते थे और जो भी वो सारा ड्रामा, तकरीबन आधे से ज़्यादा ड्रामा उनके उसी काले लिबास में था, तो लोगों ने ये कहा कि क्या वो भी अहले तशी हैं, इस तरह से पूछने लगे। तो अहले तशी नहीं है, अकीदतमंद बहुत ज़्यादा है, हुमायमा, ये दुआ और ये सारे, लेकिन अहले तशी नहीं है। उनकी जो एक्स वाइफ है वो कन्फर्म अहले तशी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, वो शिया हैं, लेकिन फ़िरोज़ खान और ये नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में पूछा, मैंने सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको बताया। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो स्पेशली जो मुझे कहनी चाहिए, आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, कुछ भी करते हो, किसी को कोई गर्ज नहीं होता, लेकिन आप सहाबा इकराम के बारे में कम से कम किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हुए सहाबा इकराम के बारे में गलत बोलेंगे, कुछ करेंगे, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो लोगों को तजस्सुस भी होगा और लोग पूछेंगे, इसलिए कि उनसे ज़्यादा उनको फ़ैन फॉलोइंग उनको ना दी जाए, लोग उनसे थोड़ा पीछे हटें, क्योंकि बहुत सारे लोग सहाबा इकराम का बहुत एहतराम करते हैं अहले तशी होते हुए भी। कुछ लोग इस बारे में बहुत एक्सट्रीम पर जाते हैं, बहुत गलत करते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि सहाबा इकराम पर तो जान भी वार थे। सहाबा इकराम वो हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया जंगों में, मुश्किलात में, तकलीफ़ों में, और उन्हीं की वजह से
اسلام پھیلا، دور دور تک اسلام پھیلا، جنگیں لڑی گئیں، انہوں نے تکلیفیں، اپنا خاندان قربان کر دیا، اپنے بچے قربان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا میں آپ دیکھیں کیا پیغام دیا جاتا ہے. کربلا میں بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ صبر صبر اور حق سچ کی بات کریں، حق سچ کی بات کریں، حق کے ساتھ چلیں. اور آج کے دور میں حق کیا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں. امید ہے کہ آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر یہ اچھا لگا ہے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اچھا، لوگ پھر کامنٹ سیکشن میں پوچھیں گے کہ میں اہل تشیع فیملی سے تعلق رکھتا ہوں یا سنی. جی میں سنی ہوں، الحمدللہ میں سنی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.